आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, कैसे साहब? माशाल्लाह सर, बड़ी प्यारी बास्केट पहनी। थैंक यू सो मच। वासिफ भाई, यौम दिफा और मार्का हक के हवाले से एक शेर पेश करना चाहता हूँ। शहीदान वतन के हौसले थे दीद के काबिल, वहाँ पर शुक्र करते थे जहाँ पर सब्र मुश्किल था। और मेरा भी इसी हवाले से शेर है। दिल से निकलेगी ना मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मट्टी से भी खुशबुए वफा आएगी। वाह वाह। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA हैं पंजाब से इन द नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान, जनाब सैयद अब्दुल कादिर गिलानी। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल सिंगर एंड स्टाइलिस्ट मोहतरमा मारिया ज़ेब। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है। गिलानी साहब तशरीफ लाए हैं, मेरे इलाके के भी हैं सर, और हैं भी बड़े प्यारे हीरो। और माशाल्लाह जितने प्यारे हैं सर, इतना ही प्यारा मैं शेर लेकर आया हूँ मारिया जी के लिए। जरा सी जिंदगी है मगर अरमान बहुत हैं, हम दर्द नहीं कोई यहाँ इंसान बहुत हैं। दिल का दर्द सुनाएं तो सुनाएं किसको, जो दिल के हैं करीब वो अनजान बहुत हैं। हमसे बढ़कर कोई प्यारा भी नहीं था उसको, अच्छा जी, और एहसास हमारा भी नहीं था उसको। उम्र भर ताना दिया धोखा दही का उसने, मैंने ये तीर मारा भी नहीं था उसको। जी अब्दुल कादिर साहब, क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक सर। कोई तीसरी चौथी दफा आप किसी असेंबली के अंदर हैं और हमारी आपसे पहली मुलाकात है ये। हाँ। आप कहाँ थे बीच में जो आपने 2 सेशंस मिस किए हैं? सर शरीफ लड़के ने घर वाले इजाजत नहीं सी दे रहे। कादिर जी, क्या ये बात सच है? हाँ नहीं, सही कह रहे हैं। ये सही कह रहे हैं। यही वजह थी कि आप हमें आज तक हमारे हाथ ना लगे। ऐसी है। मैं बेसिकली मीडिया पे जाता नहीं हूँ, मीडिया शाये हूँ, लेकिन आपके हुक्म पे मैंने कहा आज तो हम आएंगे। अरे नहीं नहीं, आप मुझे कौन समझ रहे हैं जो आप मेरे हुक्म पे आ गए? हम आपको वासिफ चौधरी समझ रहे हैं। थैंक यू। नहीं थैंक यू वेरी मच सर। मगर आपने शो देखा हुआ है ना कादिर, सो यू हैव एन आइडिया। जबरदस्त, ठीक है। मैडम आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, परफेक्टली फाइन। बिल्कुल ठीक ठाक। आपने शो भी देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा हुआ है, ऑफ कोर्स। किसने नहीं देखा होगा? ग्रेट। आप इस्लामाबाद से हैं? जी, इस्लामाबाद। और आप अब इस्लामाबाद होते हैं? जी बिल्कुल। और सानू तुसी लेना है कि इस्लामाबाद चलो? नहीं, हमें नहीं इस्लामाबाद लेके जाएंगे, वो हम लोग यहीं पे बैठे रहेंगे। क्यों, असि PTI दे हैं। मैं तो हूँ PTI की। ओए होए, अच्छा जी, ऑफ कोर्स। ओह लो जी, ये तो कादिर आते साथ ही ऑपोजिशन ने हमला कर दिया। आप भी वैसे ऑपोजिशन ही है, नीम ऑपोजिशन, कुछ हम स्टेट ऑफ माइंड में चल रहे हैं। बीच में है। स्ट्रेटेजिकली हम बड़े फाइन हैं। स्ट्रेटेजिकली फाइन रखा हुआ है अपने आप को। ये भी बड़ा एक उस पार्टी पे क्रिटिसिज्म आता रहता है कि कभी वो ऑपोजिशन के बन जाते हैं, फिर कभी वो हुकूमत के बन जाते हैं। नहीं, ऑपोजिशन के तो हम नहीं बने, वी आर पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और ये हमारा कमिटमेंट है फॉर द ग्रेटर नेशनल इंटरेस्ट। वी हैव टू बी विद द गवर्नमेंट and supporting them for good cause। आप एग्री करती हैं इससे? सॉरी, नहीं करती बिल्कुल भी। ठीक है। या सबके अपने पॉइंट ऑफ नहीं, व्यूज होते हैं ना, आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है ये, इनका ऑफ कोर्स एक अपना और पॉइंट पीपल्स पार्टी वालों की सबसे मजे की बात ये है कि इनके सामने आप कोई भी पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हैं। एग्जैक्टली। हाँ, ये माइंड नहीं करते। बहुत अच्छी बात है कि माइंड नहीं करते। वैसे मुझे एक बात बताया कादिर, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग की, क्या कोई ट्रेनिंग में होती है आप लोगों की कि सिखाया जाता है, बड़े सिखाते हैं कि बेटे माइंड नहीं करना? विंस्टन चर्चिल वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, उसकी एक सेइंग है, अ पॉलिटिशियन इज द वन who can bag maximum numbers of insults। सबसे बड़ा सियासतदान वो है जो बेइज्जती प्रूव हो जाए। एक बड़ी एक हमने देखी है, हमेशा जब ये पीपल्स पार्टी के दोस्तों से मिलते हैं तो वो हमेशा इस मामले में बड़े रिसेप्टिव होते हैं। देखिए, काम रहना चाहिए, अपना माइंड कूल रखना चाहिए। जब आप पब्लिक की सर्विस कर रहे हैं, लोगों की आप सुनेंगे, दोनों तरह से आएंगे पॉइंट ऑफ व्यू, अच्छा भी बुरा भी, आपको दोनों को लेना चाहिए। जो आपकी तरदीद करे तो उसकी इस्लाह आप खुद कर लें। कादिर, वालिद साहब माशाल्लाह चेयरमैन सेनेट, एक्स प्राइम मिनिस्टर, भाई भी आपके, एक MPA, 3 MNAs, तो घर में कोई
नाश्ते की, खाने की टेबल के ऊपर बात क्या होती है आप लोग? नहीं, हम अपना इजलास घर में ही कर लेते हैं। बल्कि सारे घरे भरा बैठ के आपस में गल्लां कर रहे जब मर्जी गवर्नमेंट करा दी है। एक्चुअली में जो बाकी घर वाले हैं, जो ख्वातीन है घर की, वो उन्होंने कोई बैन लगाया हो कि आप लोगों ने कोई अब ज़्यादा देर बोर नहीं करना हमें, वरना ये आइन की ये शेख, फलां की वो शेख, आज उसकी ये बिल पेश हो गया। होता तो है, क्योंकि हम जब इकट्ठे बैठते हैं तो हम बात ही सिर्फ सियासत पे हो रही होती है, अपने हल्के डिस्कस हो रहे होते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स, और बस यही चल रहा होता है। और सारे हमारे बच्चे और हर कोई इम्यून हो गया। मगर ये वैसे बड़ा नहीं है कि एक घर में भी वही बात हो रही है, उसके बाद दफ्तर भी माशाल्लाह यही बात होनी है, यही होनी है ऐसी। तो क्या आप तीनों एक ही गाड़ी में निकलते हैं असेंबली के सेशन पे? नहीं, हम अलग-अलग निकलते हैं। यार वो पेट्रोल तो बचाएं। देखिए इतना मसला पड़ा हुआ है हमें, जहाँ कहीं बच सकता है। यूसुफ साहब ने तो जाना होता है, दूसरा घर है, मगर आप लोगों ने तो एक ही वाहन में जाना है, तो आप ये देखें कार पूलिंग में यकीन वैसे ही आपका मशवरा अच्छा है, फ्लोट करूंगा मैं। ये फ्लोट करें आप बाकी ये दोनों से। मैं घर में एक बिल लेकर आऊंगा। जी रबानी। मारिया, आप मॉडलिंग भी करती हैं, इन्फ्लुएंसिंग भी करती हैं, सिंगिंग भी करती हैं, तो पहले क्या चीज़ शुरू की आपने? मैंने पहले तो बेसिकली स्टार्ट की थी सिंगिंग, लाइक बचपन से ही मुझे शौक था बहुत ज़्यादा, मामा के साथ बैठती थी अपने, एंड लाइक उस तरह से मैंने स्टार्ट किया। एंड देन उसके बाद फिर मैं मॉडलिंग मैंने स्टार्ट किया, एंड देन आफ्टर दैट लाइक थोड़ा बहुत मुझे एक्टिंग की तरफ अभी शौक है बहुत ज़्यादा। सो आई हैड डन लाइक फ्यू टीवी शोज, और ये सारी चीज़ें अभी साथ। पहले सिंगिंग का शौक था? पहले सिंगिंग का बचपन से ही, वॉशरूम सिंगर। फिर फैमिली सारी ने गाना सुना, फिर उन्होंने कहा पुत्र नहीं तो मॉडलिंग ही कर। अरे नहीं, सिंगिंग भी कर रही है। तो आप बचपन से ट्रेनिंग ले रही थी? ट्रेनिंग किसी से नहीं ली है मैंने, मतलब मैंने खुद से लाइक किया अपने घर पे नॉर्मल जिस तरह आपको होता किन्होंने है। इन्फ्लुएंस किया सिंगिंग के अंदर? मेरी मामा बहुत अच्छा गाती थी, तो उनसे लाइक बचपन में उन्हीं के साथ ही। उनके अलावा बहुत बड़े बड़े हमारे, आपको पता है मुन्नी बेगम मुझे बहुत पसंद है, हमारे इस तरह लेजेंड्स हो गए, नुसरत फतेह अली खान बहुत अच्छा गाते हैं, फिर रेशमा, तो उस तरह के 90s के ट्रैक्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते थे, तो वो मैंने घर पे लाइक अपनी मामा के साथ लाइक इस तरह। अच्छा। या और सर आपको तो सियासत का शौक हुआ ही नहीं, मतलब आपकी तो ट्रेनिंग ही माशाल्लाह सियासत में हुई है। वैसे कभी, बिकॉज यू स्टडीड लॉ, आपने लॉ पढ़ा था, कोई और जहन में था कभी टीनेज के अंदर कोई ख्याल कि मैं ये भी शायद बनना चाहता हूँ, अदर देन कि मुझे पॉलिटिक्स में आना होगा? नहीं, ऐसा कोई ख्याल नहीं आया, लेकिन अभी इनकी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि हमारा जो प्रोफेशन है ना सियासत, इट इज़ अ थैंकलेस जॉब। आप जितना भी कर लें, जितनी सड़कें बना दें, जितनी पुलें बना दें, जितनी नौकरियां दे दें, जो भी कर लें, फिर भी कहीं ना कहीं नाराजगी रह जाती है। ये अच्छा काम है, लोग अप्रिशिएट ही करेंगे इनको। तो बुरा तो कोई नहीं इनको मानेगा। अच्छा, नहीं आपने वैसे भी चाहत फतेह अली को नहीं देखा? इतना भी नहीं, क्रिटिसिज्म भी आ जाता है अब हमें। शोबिज़ में आता है क्रिटिसिज्म। ओहो, सोशल मीडिया की वजह से अब शोबिज़ में भी बहुत क्रिटिसिज्म आ जाता है, और कई बार तो अननेसेसरीली आ रहा होता है, मोस्टली वही आता है। मगर वो खैर जिस तरह सियासतदानों आप लोगों को तो खैर हमेशा से ही एक क्रिटिसिज्म का सामना रहता है, अब हर चीज़ पे हर क्रिटिसिज्म प्रोफेशन में फिर एडे ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਹੈਗੇ जो माशाल्लाह, कभी कोई ड्रामे दी ऑफर हुई होवे, कोई फिल्म दी ऑफर देखो है। ऑफर सर आप करवा दें ऑफर, फिर देखेंगे, सोचेंगे उस पर। सर मैं तो स्टार्ट करता हूँ सर, मैं पैसे लावांगा। मैं सिर्फ मुल्तान जाना, यूसुफ से गलानी साहब थोड़े ਜਿਹੇ पैसे चाहिए, मुंडा हीरो करना। मैडम आपने कहा कि आपको एक्टिंग का भी शौक है? जी बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत। कितना को? थोड़ा बहुत, अभी ज़्यादा हो रहा है इंशाल्लाह ताला। मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको प्रॉपर लाइक परस्यू करूँ आगे। कोई आप देखती हैं दूसरों का काम वगैरह? सबका देखती हूँ ऑफ कोर्स, पाकिस्तान में। जी। कौन है आपके फेवरेट? बिलाल अब्बास मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और सजल अली मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। उसके अलावा और भी आर्टिस्ट हैं, न्यू कमर्स में भी बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, कुशल अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। सीनियर्स तो आपको पता है ही ना हमारे, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये आप किसके साथ पेयर होना चाहेंगी? बिलाल अब्बास के बिलाल साथ। अब्बास ही, जाहिर बात है। अबे तो एक्टिंग आपने कभी की शीशे के सामने? शीशे के सामने तो हर लड़की एक्टिंग करती है एवरी डे, लाइक यू नो, लाइक हम लोग मेकअप करते करते भी एक्टिंग ही करते हैं। अच्छा ताहिर साहब, आपने भी कभी कोई ऐसी कोई जज्बा आया जिंदगी में, कोई तैयार होते हुए? ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा कभी नहीं, आप सिर्फ जल्दी से तैयार हो जाते हर वक्त सिर्फ लेट ही हो रहे होते हैं हम, तो जल्दी से ही निकलते हैं। और ये लेट अमूमन क्यों होते हैं? ये क्या तैयारी में टाइम लग जाता है या आदत ऐसी रही है? आदत ऐसी रही है। कादर भाई कभी जलसे में जाना हो तो तकरीर याद की हो तो जाके भूल गए तो मसला तो नहीं हो रहा है। कभी मैंने आज तक लिख के स्पीच नहीं की। मैं जब भी बोला मैं एक्सटेम्पोर बोलूं। वैसे आपके ख्याल से अदर देन यूसुफ साहब को निकाल के बाकी चारों भाइयों में सबसे बेहतरीन कौन करता है स्पीच? मेरे ख्याल में मैं करता हूँ। वेलकम बैक। जी रबानिया। सर पॉलिटिक्स के अलावा टीवी ड्रामास देखते हैं कोई?
टीवी ड्रामाज बहुत कम, ड्रामा मैं नहीं इतने फॉलो करता। मेरा ड्रामे का ये है कि जब आपका इंटरेस्ट पैदा होना शुरू होता है ना, तो वो एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक आएगा, वो पेशेंस नहीं रहती। अच्छा, वो मूवी जो है ना वो सही रहती है, मूवी देख लेते हैं वो हाँ 2 घंटे 3 घंटे में पता होना है कि एंड आज ही हो जाएगा। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ फिल्में वगैरह देख लेते हैं? वो मैं देख लेता हूँ, फिल्में वगैरह देखते हैं। और कोई पसंदीदा एक्टर एक्ट्रेसेस आपके? पाकिस्तान की, इंडिया कहीं बताएं आप, इंडिया, पाकिस्तान, हॉलीवुड, कहीं का भी। पाकिस्तान में मुझे पसंद है ये सबा कमर। सबा कमर हो गई, ठीक है। और इंडिया की साइड पे? इंडिया में कृति सेनन। हाँ, अच्छा। और हॉलीवुड में? एंजेलिना जोली। एंजेलिना जोली। तो कोई मर्दों की पूरी नजर पड़ी या नहीं? एंजेलिना जोली के साथ मेरी मुलाकात भी है। बिल्कुल। कृति सेनन के साथ भी है। अच्छा, उनके साथ भी है जी। सबा कमर के साथ? उसके साथ नहीं है। मतलब कि जो 2 खवातीन बाहर बैठी हुई हैं उनसे आप मिल लिए? जिन्हों ने साड़ी नहीं उन्होंने ताड़ी। ये जो इंटरेस्टिंग है वैसे। जो एंजेलिना जोली है ये सोशल वर्कर भी हैं। बिल्कुल, जो बिल्कुल। यतीम बच्चे हैं उनको ये अडॉप्ट करती हैं सारा। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो ये पाकिस्तान आई थी दौरे पे, तो आई मेट हर इन प्राइम मिनिस्टर हाउस। ठीक है, उनसे तो उनसे मुलाकात होगी। कीर्ति सेनन? ये मैं लंदन में था, ठीक है, तो वहाँ उनसे हो गई। वहाँ उनसे होगी। तो सबा कमर जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में नजर आ सकती हैं, उनसे नहीं कभी हुई? क्योंकि यहाँ मैं मसरूफ रहता हूँ। कहते भी जिस तरह माशाल्लाह ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਇਹ ਉਹ, ਤੇ ਕਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ? ਬੜੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਬੜੀਆਂ। ਸਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜੇ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਜੇ। सही कह रहे हो। मेरा मसला ये चल रहा है, मुझे आज तक कोई मिला ही नहीं है भाई। आज आप आए भी हैं, मिलने भी हैं, मेरा मसला हल भी करें। और मैं आपको भी यही कहना चाह रहा था कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन लड़कियां रिजेक्ट कर जाती हैं। क्यों? रीजन क्या है? आप इतने हैंडसम तो हैं। क्या हूँ हैंडसम? मैं सच कह रही हूँ, मतलब ठीक है, यू आर अ गुड लुकिंग गाय, मतलब क्यों नहीं आपको मिल रही? रीजन क्या है? ये तो आपने कह दिया, शायद मेरा दिल रखने के लिए कोई कह रहा है कि कोई मसला होता है तभी लड़की नहीं मिलती ना। गरीब हूँ इस वजह से मसला। तो फिर तो अमीर होना पड़ेगा ऑफ कोर्स। पैसे कमाने पड़ेंगे आपको। कितने पैसे होने चाहिए वैसे? जितने लड़की को चाहिए होंगे, जो आपको पसंद है। नहीं, मतलब मैं कहती हूँ ठीक है, इंसान सेटल होना चाहिए फॉर गर्ल्स। मेरे ख्याल से एक सेटल इंसान होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा लाइक यू नो फैंटेसीज एंड ऑल नहीं होनी चाहिए, बट सेटल तो होना चाहिए। सेटल क्या मेंटली होना चाहिए, फाइनेंशियली? मेंटली तो होना ही चाहिए। मेंटली होगा तो फिर फाइनेंशियली भी होगा ना। नहीं, ये जरूरी नहीं है, दे कैन हैपन आइदर वे। कई बार लोग फाइनेंशियली सेटल होते हैं, मेंटली नहीं होते। हाँ, और कई मेंटली होते हैं, फाइनेंशियली नहीं होते। मगर आपको दोनों चाहिए? दोनों चाहिए ऑफ कोर्स। और कितना को सेटल हुआ? सेटल यहाँ पे हुआ पाकिस्तान में या कि बाहर सेटल हो? नहीं, डिपेंड करता है। इट्स नॉट अबाउट कि पाकिस्तान में हो, मतलब इतना तो होना चाहिए कि मतलब वो आपकी लाइक सारी की सारी यू नो डेली बेसिस की चीजें पूरी कर सके, आपको सपोर्ट कर सके। दर्जन अंडे, 2 डब रोटियां। हाँ, एग्जैक्टली। बेसिक लेवल पे यार बता रहा हर कोई दूसरा भी कह, सुशी कह लो। मुझे नहीं पता, नहीं तो आपका डिपार्टमेंट है। मैं तो वैसे एक बेसिक्स की बात कर रहा था कि यही होता है, डब रोटी अंडे। ये भी कुछ होता है, ये सुशी होता है। सुशी होता है ऑफ कोर्स। ये क्या होता है? इट्स अ डिश बेसिकली, और ये बड़ी आजकल लाइक यू नो बड़ी इलीट लोग इसको लाइक खाते हैं। आप खाते हैं? मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छी नहीं लगी। अच्छी नहीं लगी आपको? खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में कॉन्टिनेंटल खाना अच्छा लगता है। बिरयानी हो गई है, घर की लाइक यू नो कढ़ाई हो गई है, मामा के हाथ का नॉर्मल खाना। अपना पाकिस्तान का खाना वैसे भी बहुत टेस्टी है। खुद भी बना लेते हैं? बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। सर, आपको खाने का शौक है? नहीं, मुझे इतना नहीं है, इतना फूडी नहीं हूँ मैं। इतने फूडी नहीं है? खाते के अगर बड़ा दिल हो गया, छुट्टी है आज मैं आज को मैक्सिमम बहुत अब्दुल कादिर का दिल चाह रहा है तो कोई कह के यार आज वो बना दो, दाल चावल। दाल चावल। सुशी का कोई शौक नहीं आपको? नहीं, कच्ची चीजें नहीं पसंद। कच्ची चीजें उनको भी नहीं पसंद। अच्छा भाई, मुझे थोड़ा सा मशवरा दें कि जिस तरह इन्होंने बात की है, मसलन अपनी बात को आगे ले गई हैं कि इस तरह का लड़का चाहिए मुझे या फलां फलां, मुझे लड़कियां रिजेक्ट करती हैं। ठीक है, क्यों करती हैं? मुझे कोई मशवरा दें। क्या तब्दीली मुझ में क्या होना चाहिए? मैं आप एक इलेक्शन लड़ें। अच्छा, ताकि तो भी जानता रहा शादी हो जाएगी आपकी। अच्छा, अमीर लड़का हो, समझदार हो, ठीक है। अमीर के साथ उसका मेंटली लेवल यू नो मेंटल लेवल अच्छा होना चाहिए। और प्यारा कितना हो, मेरे जितना बहुत प्यारा होना चाहिए। कितना प्यारा? बस ठीक है, नहीं इट वाज अ जोक, मतलब दिल का अच्छा होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात है। प्यारा होना चाहिए, इतना वो नहीं होना चाहिए, नॉर्मल चलेगा। दिल का अच्छा होना चाहिए। डू यू हैव एनी प्रोटोटाइप ऑफ अ नॉर्मल लाइक ठीक है, बिलाल अब्बास इज नॉट नॉर्मल फॉर मी। चले, ये तो आपने माना कि बिलाल अब्बास जो है वो मुझसे कितना प्यारा होना चाहिए? मतलब मेरे मुझसे कितना प्यारा होना चाहिए? आप जैसा होना चाहिए।
ओए होए। ओए होए। आप इस्लामाबाद होती जी हैं, इस्लामाबाद। आप वापस चली जाएंगी इसके बाद, बिल्कुल। आपने फौरन इस्लामाबाद वापस जाके पैसे मैं दूंगा अपना नॉर्मल चेक कराना है, डन हो गया। क्योंकि अगर ये आपका नॉर्मल है तो ये बहुत मसला है। नॉर्मल नहीं है ये क्या है? ठीक है। अभी आपने कहा था ये इतना आप बहुत प्यारे हैं। सियासी लोग आए हुए, थोड़ा सा मैं भी सियासत कर रही हूँ ना। देखो ये जो है ना कि आप बहुत प्यारे हैं, फिर कह रही है कि नहीं आपको थोड़ी काम करने की भी जरूरत है, ये तो पीपल्स पार्टी वालों का स्टांस है। आप पीटीआई वाले में रहे। सीधा सीधा बताइएगा। सीधा सीधा क्या क्या काम हो सकता है इस फेस पे? बूटॉक्स हो सकते हैं यहाँ पे। लिप्स पे नहीं माथे बता रहे हैं। लाइंस हैं। कादर आपको माथे में बाकी आई गेस बाकी योर पर्सनालिटी इज वेरी गुड, ठीक है, अच्छी है। थोड़ा हेयर स्टाइल चेंज होना चाहिए हल्का। इस तो ज्यादा नहीं हो सकता, 12-13 लाख लगा। हाँ मैंने आई कैन सी दैट। बाकी आई गेस यू आर फाइन। जी अवाम का सवाल लेंगे। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना है और सर मेरा आपसे सवाल है। सर आपको किस चीज़ पे ज़्यादा फ़ख्र है, मेंबर नेशनल असेंबली या एक्स प्राइम मिनिस्टर के बेटे होने पर? मुझे अपने वालिद का बेटा होने पे सबसे ज़्यादा फ़ख्र है। क्या बात। जी मैडम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सुम्बित है। मेरा सवाल सर से है। सर कुछ अर्सा पहले आपकी घड़ी चोरी हुई थी, तो वो कैसे चोरी हुई थी और वो घड़ी कितने की थी? आपने घड़ी की कीमत तो पूछी, आपने ये नहीं पूछा कि मैं खैरियत से हूँ, मैं आपके सामने मौजूद बैठा हूँ। सर वो उन्होंने तो देख ही लिया ना आपको, आप तो खैरियत से हैं। आप तो खैरियत से हमारे सामने हैं, अब घड़ी का बताइए। घड़ी बताएं। देखिए जब घड़ी छीनी गई मेरे से, यूरोप में था। अच्छा। और मुझे वैसे पंजाब पुलिस की बड़ी कदर आई, मैं सलूट करता हूँ। हमारी पुलिस अगर कुछ नियत कर ले कुछ करने के लिए तो आधे घंटे में रिकवरी हो जाती है। वहाँ पे कोरोना के बाद इतना बेरोजगारी है और इलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए हैं वहाँ पे नकली पासपोर्ट्स पे, तो उनका काम वहाँ पे स्नैचिंग है। लंदन, पेरिस और बार्सिलोना ये टॉप 3 सिटीज़ हैं जहाँ पे स्नैचिंग जो है वो बहुत कॉमन है। तो मैं बार्सिलोना में ही था, लंच करके निकले। पीपल्स पार्टी स्पेन की पूरी तंजीम मेरे साथ थी। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी के पास जा रहा था खिताब करने के लिए। मेरे साथ 7-8 लोग थे, हम ऐसे चलते जा रहे थे। तो वहाँ पे स्ट्रीट पे, आपको पता है अंग्रेज़ों को शौक होता है कुत्तों का, वो भी स्ट्रीट पे गोरे गोरियाँ कुत्ते लेके फिर रहे हैं। मैं थोड़ा घबरा रहा था, कुत्तों से डर भी रहा था कि ये क्या कहाँ आ रहे हैं। और जब हम जा रहे जहाँ पे ये बीबी बैठी हैं, इतनी दूर गाड़ी खड़ी थी, उसके अंदर मैंने बैठना था और एकदम से पीछे से ना किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। तो मैंने कहा मुझे लगता है मुझे किसी कुत्ते ने काट लिया। तो एक कोई ब्लेड था या छुरी थी जो उसने स्ट्रैप के अंदर मारी, मुझे भी लगा स्क्रैच। और मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो वे साथ वालों से पूछा कि क्या हुआ है। मैंने कहा यार कोई घड़ी लेके चला गया, और वो भाग गया। मेरा बेटा भी उसके पीछे भागा, 2-3 लोग और भी भागे। बेटा के पीछे भागा तो घड़ी का बताओ ना कितना सी। ऐसा मेरा रिएक्शन तो बिल्कुल वो था कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, पहली दफा जिंदगी में मेरे साथ ऐसा कोई काम हुआ। सिर्फ 1 सेकंड लगा उसको घड़ी उतारते और वो निकल गया। और फिर जैसे इंग्लिश मूवीज में नहीं आप देखते पतली पतली गलियां होती हैं, तो जब किसी का हाथ पड़ने लगता था उस पे तो स्पाइडरमैन की तरह चढ़ता था दीवार पे, इधर से उधर निकल जाता था। ये इस तरह। लेकिन सर उन्होंने ये पूछा कितने की घड़ी थी? हाँ सबने पूछा। तो अब मैं सच बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, गोल्ड की घड़ी थी, बहुत महंगी भी नहीं थी जो लोगों ने बता दिया कि 20 करोड़ की थी या 10 करोड़ की थी, ऐसी तो नहीं थी। कितने की थी? और इतनी सस्ती भी नहीं थी, मुझे नहीं याद कितने की थी, मगर वो कह रहे गोल्ड की थी। हाँ गोल्ड की थी, लेकिन पुरानी थी। कोई लोग हमदर्द होते हैं, कोई हेटर्स होते हैं। तो जो सोशल मीडिया पे चल रहा था, कोई लोग दुआएं कर रहे थे, पूछ रहे थे कि भी खैरियत से हो, कोई लोग कह रहे थे अच्छा हुआ इसके साथ। उसके बाद आपने ये वाली घड़ी अब ली जो कि गोल्ड में नहीं है? नहीं, मेरे पास घड़ियों की कलेक्शन तो है, ये स्टील गोल्ड है। अच्छा ये वो पिछली वाली थी, वो लेदर स्ट्रैप था या गोल्ड स्ट्रैप था? वो स्पोर्ट्स स्ट्रैप था। अच्छा इसलिए कट भी गया। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ आप दबोगे या कट मारिए फिर? जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम नबील अख्तर है और मेरा सर से सवाल है। सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर रोटी कपड़ा और मकान रहा है। सिंध में कई दिहाइयों से बरसरे इक़्तिदार रहने के बावजूद सूबे की आवाम इन सहूलियात से महरूम क्यों है? देखें, आज भी रोटी कपड़ा मकान की ही ज़रूरत है और सिंध में बहुत सारा काम हुआ है। पानी पे काम हुआ है, रोज़गार पे काम हुआ है, वहाँ पे डेवलपमेंट का काम हुआ है। ये पीपल्स पार्टी और बाकी जमातों में एक फ़र्क है कि बाकी अगर कोई एक सड़क भी बनाते हैं तो उसको हाईलाइट और सोशल मीडिया पे, जनरल मीडिया पे, नेशनल न्यूज़ पे बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है। पीपल्स पार्टी का ये है कि काम पे फोकस है, वो अपना जो अचीवमेंट है वो इतना बता नहीं सकती। ये एक जनरल परसेप्शन है कि सिंध में
बहुत बेरोज़गारी है या इस तरह से कुछ है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल है। इंटीरियर सिंध में गुर्बत भी है, बेरोज़गारी भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पंजाब में नहीं है। मैं अपने हलके में मैं 10 लाख लोगों का नुमाइंदा हूँ। मेरे से बात ही सिर्फ जॉब्स की करते हैं, सरकारी नौकरी, जो कि आपको पता है जो आजकल का सिस्टम है उसमें कितना मुश्किल काम है ये। लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होनी चाहिए गवर्नमेंट लेवल पे भी, प्राइवेट सेक्टर में भी, और हर हिसाब से लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। लेकिन हम 25 करोड़ आवाम है, 25 करोड़ के 25 करोड़ तो नौकरी नहीं लग सकते, और वो भी सरकारी। तो बाकी ये है कि कोई कारोबार में किसी को आप फैसिलिटेट करें, औरतों को हुनर में इंगेज करें। वैसे तो हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत लैंडमार्क अचीवमेंट है, जो आज भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद का सदका जारिया चल रहा है और गरीब ख़वातीन को इमदाद जा रही है। जी मैम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा लतीफ़ है। मेरा मैम से सवाल है कि सोशल मीडिया पर आप किस तरह टाइम स्पेंड करती हैं, और अगर आपके मोबाइल में सिर्फ एक ही ऐप का ऑप्शन है तो वो कौन सी होगी? इंस्टाग्राम। एक ही ऐप हो तो इंस्टाग्राम इतना इम्पोर्टेंट है मेरे लिए है, मुझे लगता है। विजुअल देखने का शौक है आपको? नहीं, मैं मतलब अपनी लाइक स्टोरीज, पिक्चर्स, अपनी रील्स क्रिएट करती हूँ, तो मुझे उसका बहुत ज़्यादा लाइक वो होता है, तो मैं मतलब वो टाइम उधर ही स्पेयर करना चाहती हूँ ज़्यादा इंस्टाग्राम पे। जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सानिया आज़र है। मेरा मैम से सवाल है कि हर किसी का कोई ना कोई पैशन होता है, तो आपका पैशन क्या है? मेरा पैशन बेसिकली, मुझे फैशन जो है ना, क्लोथ्स क्रिएट करने का बहुत ज़्यादा पैशन है। मतलब मैं डिफरेंट क्लोथ्स को क्रिएट करती हूँ, फैशन क्लोथ्स को क्रिएट करती हूँ। लाइक कोई भी एक नॉर्मल जैकेट है, कोई भी एक नॉर्मल शर्ट है, कोई भी एक नॉर्मल टी शर्ट है, उसको मुझे हाई फैशन क्लोथ्स में क्रिएट करने का बहुत ज़्यादा शौक है। दैट्स माय पैशन। तो आप वैसे देखती है, बिकॉज यू आल्सो स्टाइलिस्ट, तो आप लोगों के कपड़ों को भी जज करती हैं? मैं करती हूँ बहुत ज़्यादा। अच्छा। बहुत ज़्यादा। मेरी मतलब कि क्लोथ्स और मतलब ये पूरा का पूरा जो ऑरा होता है, मुझे लगता है क्लोथ्स बहुत मैटर करते हैं आपकी पर्सनैलिटी के साथ। इफ़ यू वेयर लाइक अ राइट क्लोथ्स। कादर साहब ने सही पहने हुए हैं? यस, सही है, उनकी सारी मैचिंग हाँ जी, बिल्कुल सही है, ठीक है, और सही है, सर्टिफिकेट मिल गया सर। और उधर बिल्कुल सही है, 1 नंबर। अच्छा, 1 नंबर है। पूरी दुनिया में अगर कोई बेहतरीन सिंगर है ना, हाँ, तो आप हैं। ओए होए होए। आज के पुरतपाक डिनर का क्रेडिट निर्गोली को जाता है। किने क्या है? किन्ने क्या है? आसिफ अली जरदारी साहब ने। ना करे यार। यार तुम पता मेरे बेस्ट फ्रेंड है कि हाँ। हमेशा मैनू क्रेडिट देंदे ने। हाँ। भाई प्यार ही है ना। मैनू फोन कीता ना स्पेशल। अच्छा। उन्हें कहा निर्गोली हाँ। यू हैव टू डू इट है फटाफट सारा डिनर का एहतमाम कीता है। अच्छा। 186 आईयां ने डिशां। कितने लोग थे? सर बंदे भावे 4 होन। हाँ, लेकिन डिशां तो होनी चाहिए। 186 डिशें? जी सर। और उस बाद गए आराम नाल गपशप होई है। अच्छा। ते अगो गए ते शेर ड्रामा लगा हुआ है। शेर जरदारी साहब देख रहे थे? जी सर, जरदारी साहब देख रहे ने यहीं करके। अच्छा। नाल मेरे नाल गल्लां कर रहे ने। अच्छा। मेरे वाल नहीं देख रहे, शेर वाली वेखी जा रहे ने। अच्छा। मैं कहा सर बड़े खास एहतमाम नाल तुसी गौर नाल शेर नु वेख रहे हो। हाँ। कहंदे पुत्र सियासत तो सीखे ही है ये कि शेर तो नजर हटानी नहीं चाहिए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਕਿੰਗ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮੰਟੋ ਨਹੀਂ ਹੂੰ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਲੀਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਾਂ। ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਾਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਹਾਂ। ਹਮਾयूं सईद साहब, सनम सईद साहब, सज्जल अली, बाबर अली, आसफ रजा मीर साहब, सलमान शाह साहब। भाई एक तो बात है कि तूफान। मैं फिर उन्होंने कहा, मैं क्या सर जिहड़ा हैगा ना ड्रामा मैं मंटो नहीं हूं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सलमान शाह साहब ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੋਲਾ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। नहीं है ही बड़े वधिया आदमी ने सर। ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬਈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਸਟ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਦੋਂ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਨਾਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸਿੰਧ ਜਿਹੜੀ ਕਾਬੀਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁਫਤ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਆ।
माशाअल्लाह ओ पूरा जनूबी पंजाब ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ देख ले फिर ਮਾਸ਼ਾਅल्लाह ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਗਿਲਾਨੀ ਸਾਹਿਬ यस ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ हैं ਜੀ ਸਰ अच्छा ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਾਏ ਬਸਤੇ ਵਰਦੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਟਿਫਨ ਕੌਣ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ कौन ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ अरे मुझे क्या पता ਸਰ ਡਰਾਈਵਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਵੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਜੀ ਹੋਰੀ ਖੈਰ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਬਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਧਰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ कहाँ देखा है ਓ नो क्या नो मॉडल यस ऐसा होती है सिंगिंग भी कर देने Yes. मारिया जी नहीं बिल्कुल। और माशाल्लाह अच्छे सिंगर ने ना गाया करो गाया करो सर जी एक फ्रेश फोटो दे दियो ताकि मैं जाना है भाईजान दे कोल ते मैं दसा भी काका आज मेरे नाल सी अच्छा साडे वास्ते ते काका ही ने ना सर मैं कहने यार सेल्फिश वीडियो सेल्फी नहीं होता सेल्फी होता है सॉरी जज्बात दी रौ दे विच बह गया जी बिल्कुल ते सर जी कोई हुक्म आर्डर होवे ते इन्हां नूं दसना मैं बिजी है वेलकम बैक जी मैम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फ़िज़ा है। मेरा क्वेश्चन सर से है कि जनूबी पंजाब से बहुत सी सियासी शख्सियात का ताल्लुक है जिनका असर रसूख है, लेकिन फिर भी जनूबी पंजाब बहुत सी महरूमियों का शिकार है। ऐसा क्यों है? देखें, जनूबी पंजाब बिल्कुल महरूमियों का शिकार है और मैं भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी और इस्लामाबाद में मैं अपने लोगों का केस लड़ता हूँ वहाँ पे। देखें, एक हमारा मुतालबा है, जैसे आपका है वैसे मेरा है, कि हमारा जो कल्चर है वो ऊपर वाले पंजाब से थोड़ा डिफरेंट है और हम पसमानदा हैं। हमारे पास रोही, थर, डेजर्ट और इस तरह के हमारा एरिया है और हमेशा जो भी लीडरशिप आई है उन्होंने सिर्फ लाहौर की डेवलपमेंट पे फोकस किया, लाहौर को ही पंजाब समझा है। और जैसे नीचे आप जाते हैं तो अब वहाँ पे पसमानदगी है। पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 में सेनेट से बिल पास हुआ था कि जनूबी पंजाब सूबा बनना चाहिए, बिल्कुल सही। और उसके बाद क्योंकि पंजाब उस पर वोट देता है तो पंजाब में पीपल्स पार्टी के पास मेजॉरिटी नहीं थी। उस टाइम नून लीग मेजॉरिटी में थी और उन्होंने रिजेक्ट किया और ना बनने दिया। और उसके बाद जनूबी पंजाब पे कई सौदे होते रहे। आपको याद होगा 2018 में एक सराइकी इलेक्टेबल्स थे जिन्होंने पीटीआई को ज्वाइन किया, इस अवाम को ये बता के कि जी हम जाके आगे सूबा बनवाएंगे और वहाँ जाके बात ख़त्म होगी। सिर्फ इलेक्ट हुए, इक़्तिदार में बैठे, सूबे की बात नहीं। मैं आज ये भी समझता हूँ कि लिंग्विस्टिक लसानी बुनियादों पे नहीं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सूबे बनने चाहिए जहाँ जहाँ ज़रूरत है, चाहे बलूचिस्तान में है, पंजाब में है, केपी में है, सिंध में है, सूबे बनने चाहिए। अब इंडिया में देख लें कितने बन गए। नहीं तो अभी सूबे बनाने की तरह आ तो गई है सर, बात हो तो रही है, क्या आगे बात बढ़ेगी या बस यहीं तक रह जाएगी? हो तो रही है, लेकिन PMLN जो है वो नहीं चाहती सूबे बने, हम उनको कन्विंस करना पड़ेगा। अच्छा जी, वो क्यों नहीं चाहते वैसे? उनका यहाँ पे बादशाहत है। मतलब अगर आपके पास ये कमरा है, मैं कहूँ जी आधा इधर दे दे आधा आपको, तो एक दफ़ा तो दिल करेगा कि नहीं यार मैं पूरा मालिक हूँ तो मैं कैसे आधा उधर दे दूँ। और ना कोई मैं सवाल हो किसी सूबे तो कर रहे हो कॉमेडी, किसी सूबे तो वैसे मुझे एक बात बताइए अब्दुल कादिर के पंजाब में से बहुत अरसा हो गया है, पीपल्स पार्टी हैज़ बीन ऑन द लूजिंग एंड, आपको लगता है कि कम बैक हो पाएगा? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आप ये देखें कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं, इन्होंने आलमी सतह पे पाकिस्तान का मौक़िफ़ कैसे बयान किया। इंडिया का जो असल चेहरा था नरेंद्र मोदी का, वो हालांकि ये फॉरेन मिनिस्टर का काम है, बट ही एज अ चेयरमैन ऑफ सिंगल पार्टी इन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का एक इमेज बिल्ड किया। पंजाब का प्रॉब्लम ये है कि पंजाब में हम अट्रैक्ट होते हैं सुल्तान राइड टाइप के लीडर से। अच्छा, जो बढ़ के मारे ओए फलाना, ये पंजाब उससे अट्रैक्ट होता है। जो पढ़ी लिखी बात करेगा वो कहेंगे ये क्या लीडर है। बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जिस दिन बिलावल स्लीव ऊपर करके आके 2-4 बढ़ के मारेगा, तो ये आपने कभी रिकमेंड किया? मैंने किया है। अच्छा। पर वो कहते हैं कि यार इसके लिए मैं कोशिश करूँगा। तो जी हमारा सेगमेंट है अब्दुल कादिर एंड मारिया अंडर द स्पॉटलाइट। आपसे सवाल पूछूंगा और ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से ही जवाब चूज करना है। अलबत्ता कहीं पे आपको लगे कि आप जवाब नहीं दे पा रही या नहीं देना चाह रहे तो आप जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं और वहां पे सही जवाब देंगे तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। सो कॉन्सेप्ट इसके जवाब देना लाजिम है, या इधर या फिर उधर। कॉल आपकी होगी कि आप कहाँ पे देना चाहते हैं। पहले आप में से कौन खेलना चाहेगा? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट। यस यस। चलें जी, लेडीज आपसे स्टार्ट करते हैं। मारिया ये बताइए, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी कि उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सी अदाकारा करें? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सजल अली,
हरीम फारूक और रमशा खान। सजल अली ऑफ कोर्स, सजल अली, फेवरेट है। हाँ जी, ठीक है। जी। आप एक लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है जनाब राहत फ़तेह अली, जनाब शफकत अमानत अली और जनाब आतिफ असलम। तो सेल्फी किसके साथ है? सेल्फी राहत फतेह अली खान के साथ। ठीक है, स्माइल शफकत, ठीक है, और फ्लोर आ गया है आतिफ असलम। आतिफ असलम, ठीक है। चांद पे जा रही हैं, किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं, जिसको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ाएंगी, ऑल्दो यू विल कम बैक। ठीक है, ठीक है। किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अली ज़ीशान और फहद हुसैन। अली ज़ीशान को चांद पे छोड़ दिया, ठीक है, छोड़ दिया आपने। 3 लोगों की कॉल आती है आपको, एक की कॉल आएगी तो आप फौरन उठा लेंगी, एक की कॉल आएगी तो आप उठाएंगी नहीं लेकिन मैसेज पे जवाब दे देंगी, और एक की कॉल आएगी तो आप फिलहाल अपना फोन रख के कमरे से बाहर चली जाएंगी। ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद। किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगी? फहद मुस्तफ़ा की। किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगी? हुमायूं सईद। और किसकी कॉल आए तो आप फोन रख के बाहर जा रही हैं? फवाद खान जी। टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, एक अपना है, दूसरे पे आप किसी और को साथ लेके जा सकती हैं। किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब मौलाना फजलुर रहमान और जनाब उस्मान बुज़दार। दोनों ऑप्शन भी बड़े जबरदस्त हैं। फजलुर रहमान को ले चलती हूँ। आप गाड़ी ड्राइव कर लेती हैं? ऑफ कोर्स, बिल्कुल। आप इस्लामाबाद वापस जा रही हैं स्पोर्ट्स कार में, साथ में सिर्फ एक सीट खाली है, जबरदस्त मौसम में, आप देखती कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं, ठीक है, किसको लिफ्ट देना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं बिल्कुल वो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब कायम अली शाह साहब और जनाब इसहाक डार साहब। इसहाक डार, ठीक है। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब अब्दुल कादिर गिलानी, जनाब कैसर पिया और जनाब बिलाल अब्बास। बिलाल अब्बास, सॉरी गाइस, इन्हें वोटां ते जिते कोई फायदा नहीं है। जी गिलानी साहब, आपकी बारी है। सर, आपकी जिंदगी में फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगे उसमें आपका कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं आपके पास शान साहब, हुमायूं सईद साहब और फवाद खान। शान, ठीक है। सर, आप भी लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद हैं वहां पहले से, एक के साथ सेल्फी लेंगे, एक को आप स्माइल देंगे और एक को आप कहेंगे मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब शर्जील मेमन, जनाब नदीम अफजल चंद और जनाब कमरुज़्ज़मान कायरा। तो सेल्फी किसके साथ है? चंद साहब के साथ ले। स्माइल किसको दे रहे हैं? कायरा साहब बचे हैं और जनाब शर्जील मेमन बचे हैं। शर्जील मेमन साहब को स्माइल दे देंगे। स्माइल दे देंगे और फ्लोर आ गया कमरुज़्ज़मान कायरा साहब का। ठीक है। चांद पे जा रहे हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकते हैं, जिसको लेके जाएंगे उनको आप वहीं छोड़ाएंगे, ऑल्दो यू विल कम बैक। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब सईद गनी साहब और मोहतरमा हिना रबानी खान। दोनों अच्छे लगते हैं। मैं सईद गनी साहब को छोड़ दिया। ठीक है सर, ये बता दीजिए, आप भी जा रहे हैं वापसी पे स्पोर्ट्स कार में, आज अपनी 7 वाली सीट खाली है, बता दें किसको लिफ्ट देना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हानिया आमिर, माहिरा खान और महविश हयात। सर, ये बताइए किसकी कॉल आए तो फौरन उठा लेंगे, किसकी कॉल आए तो मैसेज पे जवाब दे देंगे और किसकी कॉल आए तो फिलहाल आप अपना फ़ोन रख के कमरे से बाहर निकल लेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आपके 3 भाई। तो आप ये बता दीजिए इनमें से किसकी कॉल आए तो फौरन उठाएंगे? नहीं, आप हमें जोड़ के रखना चाहते हैं। देखिए, ट्रिक करना सवाल है आपको, आपने फैसला करना है। हैदर की मैं कॉल उठाऊंगा, फौरन उठा ली है। मैसेज पे किसको जवाब दे रहे हैं? कासिम को। और फिलहाल कमरे से बाहर जा रहे हैं मूसा पे। हाँ सर, ये बताएं, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना? वापस भी आना है? हो सकता है वापस भी आ जाए आप, या वो असली टाइटैनिक? नहीं, आइदर वे वापस भी आ सकते हैं। यू कैन कॉल इट क्रूज शिप एज़ वेल। तो बता दें किसको साथ लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब फैसल सालेह हयात, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान और सबा कमर। ऑब्वियसली। सर, ये बता दीजिए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं चीफ मिनिस्टर सिंध जनाब मुराद अली शाह और चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज। जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में। बिल्कुल, मैं करूंगा इंसाफ जी, मैं दोनों जैकेटें खुद लेके जाऊंगा।
एक का भला कर ले, वो कर लेंगे ना, पर्चियां डाल लेंगे। सर पर्चियां पानी में गीली हो जाएंगी। आप फैसला कर दे, दोनों में से किसी एक को देनी है। इंदी मिनी मायना वो करेंगे। आप इंदी मिनी करके मुझे बता दें। एक काम हम पढ़ते हैं मरीम नवाज साहब, बस उसको उनको दे देंगे। काम पढ़ते हैं मरीम नवाज साहब। साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो। मैडम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।